आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया मध्य प्रदेश और मैं हूं जितेंद्र पटेल। हम आए हैं दमोह के ग्राम पंचायत ग्राम खिरिया में यहाँ की अनेकों समस्याओं को लेकर। कार्यक्रम का नाम है जनता की आवाज़। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या वह चाहते हैं। मच्छर बिलमराव है और बीमार हो रहे हैं। पानी भरो है गंदो, वही में से निकल रहे हैं। कल तो ही नहीं बनाते यार। और यहाँ पर जो नल है, नल का पानी कहाँ पर निकल रहा है फिर? नल को पानी कहाँ निकल रहा, नल में पानी नहीं। सरपंच सुधरवा ही नहीं रहा हुआ नल। हम कई बार कह चुके हैं। तो कहाँ से पानी भर रहा है? आप लोग कहाँ जाते हैं? जाते हैं जहाँ टगर वगरों पे जहाँ मिला थे सो भरा थे। पीने तो है सो जहाँ मिले वो तो भर हैं। और यहाँ पर कुटी वगैरह, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह निकली है यहाँ पे? कछु नहीं निकलो ने प्रधानमंत्री की कुटी निकली ने गैस ऐस मिले हमारे कछु नहीं करवा सरपंच ने। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं और जो सरपंच सचिव हैं, उनके द्वारा कोई प्रकार की सहायता राशि नहीं मिल रही क्या? कछु नहीं मिल रही है। क्या नाम है सरपंच का? दौलत सिंह। जो नाली निर्माण है उसको लेकर क्या समस्याएं हैं? क्या पानी में क्या दिक्कत आ रही है निकलने में? पानी में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि बरसात का भी 4 दिन पहले बरसात हुई थी, तो उधर से पूरे नाली ब्लॉक है। इसके कारण वो पानी भर गया और बच्चों को निकलने में सबको दिक्कत हो रही है। पानी जब निकासी है ही नहीं साधन, तो खेतों में पहले जाता था और खेतों भी बंद हो गए। अब कहाँ पानी निकासी हो, घर में भरता है पानी। तो इसके लिए सरपंच से नहीं बोला आपने? सरपंच से कई बार बोला है, फिर भी वो बोल रहे देख रहे समस्या, बता रहे हैं, कर रहे हैं काम। वो काम कुछ नहीं हुआ है। आपकी ग्राम पंचायत खिरिया में राशन कार्ड को और राशन को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? जी, राशन कार्ड की समस्या ये हो रही है कि हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनके मिलते मिलते राशन से नाम काट दिया। और कई बार शिकायत करी कि हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा, मगर 3-4 महीना से कुछ हुआ ही नहीं है। और क्या। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या समस्या है? यहाँ पर कुटी वगैरह निकली हैं? ना कुटी बनी, हमारे एक विकलांग बच्चा है 12 साल का, ना उसके लिए लेटरिन बाथरूम बनवाई गई। वो कहेंगे कि बाद में बनवा देंगे, कहीं नहीं। उस पर तो रोड पे बिठा रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। और यहाँ स्वच्छता को लेकर क्या क्या है? यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है? यहाँ पर साफ सफाई को लेकर क्या है? यहाँ साफ सफाई के लिए बस बारिश में एक बार भर नाली साफ हुई थी 4 साल में, और कभी नहीं होता, कुछ नहीं होता। सब मालूम नहीं कहाँ जाता पैसा आता है हर बार। लेकर क्या है? रोजगार गांव में उपलब्ध है आपके यहाँ? रोजगार में तो हम खुद मजदूर हैं, मगर हमें एक दिन काम नहीं मिला। हर बार कहा है, कम से कम सैकड़ों बार कहा है कि काम दो, मगर सरपंच सचिव ने किसी ने काम नहीं दिया। पानी को लेकर क्या समस्या है यहाँ पर? पीने के लिए कहीं कुआं पड़ता है 2 किलोमीटर पे, तो वहाँ भागने पड़ता है। कहीं 3 किलोमीटर पे वहाँ भागने पड़ता है। और शौचालय को लेकर क्या समस्या है यहाँ पर? शौचालय वगैरह बने हैं यहाँ पर? बने तो इसमें ठीक ठाक नहीं बने, ऐसे ही जुड़वाई भर करवा दी, ऊपर से पथरी फर्शी करवा दी और बस जाके ना डरे हैं। आपको पता होगा आपकी ग्राम पंचायत सिमरी में, ग्राम खिरिया में जो गांव आता है सिमरी, वहाँ पर नल योजना है, तो फिर आपके गांव में क्यों नहीं हुआ? आपने कभी पूछा नहीं सरपंच से? सरपंच से कई बार हमने पूछा है, सरपंच कुछ नहीं कर रहा है। बस लोग कुछ कर रहा है, गरीबों को, बड़ों को भरना भर रहा है, खुद का जीव बस। और आपके यहाँ रोजगार को लेकर क्या समस्या है? यहाँ मनरेगा से काम मिलता है आप लोगों को? कि नहीं मिलता है, कहाँ मिल रहा है। आपको पता है आपके यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा, तो क्या वजह है कि उपचुनाव हो रहे हैं? चुनाव होने वाले हैं तो हम क्या करें भाई, बताइए आप। बे आते सुबह हाथ जोड़ते हैं, बे आते सुबह उनके हाथ जोड़ते हैं, जीत जा। हमारे के घर में तो देखो पहले क्या है, जेक लगा है 5 साल से। सरपंच से कह रहे कुटी निकलवा भाई, करो, कुछ नहीं है। हम जानते हैं क्या कर रहा है सरपंच, कुछ नहीं कर रहा है सरपंच। तो अभी यहाँ एक भी बार घूमने आए हैं विधायक? मरखटा बन रहा है भी, मंदिर बन रहा है, गरीबों को घर नहीं बनवा रहा है भी। नहीं देख रहा है यहाँ, कहाँ देख रहा है गरीबों को, कुछ नहीं देख रहा है भी। तो यहाँ विधायक एक बार या एक आध बार आए घूमने के लिए यहाँ? विधायक कौन की सुनते भैया, यहाँ कोई नहीं सुनते। सुनाई कर दी विधायक, सिर्फ बड़े बड़ों की सुनाई करते हैं, जेब भरते हैं उनकी। क्या करना है गरीबों से? तो सरपंच सचिव पैसों की मांग तो नहीं करते यहाँ पर? सरपंच की खुद जेब भर के चले जाते, सरपंच क्या करे? सचिव से कई बार की, 5 संतोष नाम के 7 आदमी थे, हम नहीं कह देते, कह दी भैया आधार कार्ड द्वारा से मिलाओ जो उनकी कुटी आई हुए। ये हमको नहीं करना, ऊपर से ऐसा करना वैसा करना। सचिव हाँ, आपकी ग्राम पंचायत खिरिया में क्या समस्या आ रही है, क्या आप कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ कोई कुटी नहीं आ रही, कोई बिल्कुल अपने ही गांव में बना रहे हैं अपने सरपंच।
हमारे यहाँ कोई कुटी नहीं है। यहाँ पे कम विकास हो रहा है, बहुत कम। वो अपने गांव में ज़्यादा कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था अभी गांव में यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की ना कुछ। दादा क्या समस्या है यहाँ पे? सर समस्या यही है कि मकान कुटीरों के गिरवा दे और बन नहीं रहे हैं, और सड़क और पानी, 3 चीज़ों से तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। यहाँ के सरपंच ध्यान नहीं देते क्या? सरपंच देते हैं, अब सरपंच बोलते हैं कि मतलब हमारे पास कुछ नहीं है। पानी की समस्या है तो अब आप लोग, गर्मी का समय आ रहा है, कहाँ से पानी उपलब्ध होगा? अब सर दमोई भगना पड़ेगा। ये जो पिछले जो 6 साल हो गए हैं, 6 साल पंचायत में सरपंच और सचिव ने कार्य किए हैं, विकास किए हैं, क्या विकास किए हैं उन्होंने अभी तक? अभी तक तो ऐसा कोई विकास नहीं हुआ कि मतलब जिसमें जनता को मतलब संतोषी हो। शौचालय की काफ़ी समस्या है। हाँ, सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। तो बताइए, आपको गांव में स्वच्छता को लेकर क्या समस्या है? यहाँ पर क्या साफ सफाई होती है यहाँ पर? साफ सफाई, यहाँ नाली भी गंदी पड़ी हुई है, नाली भर जाती है, वहाँ पानी निकलने को रास्ता नहीं है, घरों में लोगों के पानी जाता है, अनेक समस्याएं आती हैं। और आपकी ग्राम पंचायत में नल जल योजना चल रही है, आपको तो पता होगा, सिमरी ग्राम पंचायत में नल जल योजना हो गई है, वो आप ही के गांव का हिस्सा है एक। तो आपके गांव में क्या वजह है कि आपके गांव में नल जल योजना नहीं हुई? नल जल योजना अभी यहाँ नहीं हुई, वो अपने गांव चला रहे हैं, यहाँ नहीं चला रहे हैं। और आपके गांव में पानी को लेकर क्या समस्या है? कहाँ जाते हैं लोग पानी? अरे पानी को 1-1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। और शौचालय को लेकर क्या है? यहाँ पर तो शौचालय बने थे, तो क्या है शौचालय को लेकर? शौचालय बनाए थे, लेकिन उनने गड्ढा 4 फुट खोद दिया, उसमें 10-50 ईंटें जमा करके उस पर सीट धर दी कि बोले हो गया। इसको मजदूरी चाहने, हमको मजदूरी चाहने। आज तक हमारा कार्ड देखा जाए तो कभी लगा ही नहीं। कभी हम कंपनी में काम करते रहे, हमारा कंपनी से काम बंद कर दिया, फैक्ट्री से काम बंद कर दिया। हम लोग 1 साल से बैठे हुए। सभी गाँवों में आवास निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर गांव और हर जिले में आवास पहुंचा रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ आवास इस प्रकार की कुटी वगैरह निकली है? नहीं, तो अब ऊपर से नहीं आई, तो इस जरिए नहीं मिली। तो कुछ आई हैं 4-6, तो उन्होंने मिली हैं। और क्या? और शौचालय वगैरह बने हैं आपके? शौचालय बने हैं। तो पानी को लेकर आपके यहाँ सब कैसी सुविधाएं हैं और पानी कहाँ से भरते हैं आप लोग? पानी नल आते हैं घर घर सबके पास। हाँ। तो आप सरपंच के कामों से खुश हैं? सरपंच के काम से खुश हैं। और क्या? और जैसे कि आपको पता होगा कि आपके यहाँ विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, क्या वजह है कि आपके यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं? अब वजह सब ठीक ठाक है। वो राहुल सिंह कच्चे घेला की तरह है, तो फूट गया, तो और का लुढ़क गया ना वहाँ। तो आपके यहाँ विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, तो कौन सा चेहरा अपना आप देखना चाहते हैं? जयंत मलैया या फिर राहुल सिंह या कोई अन्य नया चेहरा देखेंगे कुछ? और का? आपके यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं, क्या वजह है कि आपके यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं? क्या राहुल सिंह थे, अब उन्होंने पार्टी बदल दी, पैसा ऐसा लेके 1.5 साल काम किया। 20 सालों में जो काम नहीं कर पाए, जनता ने उनको छोड़ा था। इसीलिए छोड़ा था कि उनके कामकाज से खुश नहीं थे। अब बीजेपी छोड़ के कांग्रेसों को जिताया, कांग्रेसी भी पलट गए। तो इस बार जनता जानती है, जनता मूर्ख नहीं है। इन दोनों के कार्यों को जनता ने देखा है और जनता कोई नया चेहरा चुनेगी। और तीसरी पार्टी के विकल्प के रूप में देख लें, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जो प्रत्याशी रहेगा उस पर मुहर लगाएगी जनता। अब चूतिया नहीं है, और जनता को ये चूतिया मत समझें। ये पैसा लेके इधर उधर बंदरों जैसे फुदक रहे हैं, ये फुदकना बंद कर दें राजनेता। बहुत जल्दी समाज में परिवर्तन आने वाला है। पूरी बीजेपी की सरकार इसीलिए इस बार हल गई थी क्योंकि इनके कार्य अच्छे नहीं थे, और इन्होंने दोबारा गलती वही की। शिवराज सिंह ने ही गलती की। इन्होंने कोरोना के समय में लोगों को पैसे नहीं दिए, लोगों को किराए देकर घर नहीं बुलवाया, लेकिन एक एक विधायक को इन्होंने पूरों को खरीदा। ये पैसा आया कहाँ से? सब जनता को चूतिया और बेईमान बना रहे हैं। जनता समझदार है। तीसरी पार्टी के विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को लोग वोट देंगे और तीसरी पार्टी के यहाँ पर विधायक बनेगा। क्या जयंत मलैया ने कोई विकास कार्य नहीं किया यहाँ पर? विकास कार्य किया है जयंत मलैया ने, बहुत बड़ा विकास कार्य किया। हम तो गिनवा दे रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी आनी थी वो सागर में चली गई, और जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आना था उनका कॉलेज खुला है, तो उन्होंने अपना विकास कर लिया। विकास कार्य हुआ है। मतलब हैं ग्राम खिरिया के ही सरपंच यहाँ के, जिनका नाम है दौलत सिंह। जैसा इनका नाम है वैसा इनका क्षेत्र में काम भी देखा गया है। लेकिन ग्राम खिरिया के कुछ लोगों का आरोप भी है और प्रत्यारोप भी है। आइए जानते हैं हम सरपंच साहब से ही क्या उनका कहना है। जी सरपंच साहब।
क्या कार्य किए हैं आपने अभी तक? हमने हमारे ग्राम पंचायत खिरिया में 3 गांव आते हैं, महुआ खेड़ा, सिमरी राजाराम और खिरिया। जब से पंचायती राज लागू हुआ है, जब से तीनों गांव में आज दिनांक तक, मतलब हम जब सरपंच बने उसके पहले एक भी शमशान घाट नहीं था, मुक्तिधाम, जो हमने बहुत अच्छे तरीके ढंग से तीनों गांव में शांति धाम भी बनाए हैं। सरपंच साहब, क्षेत्रीय जो खिरिया ग्राम है उनका कहना है कि आपने सबसे ज़्यादा सिमरी गांव में ही निर्माण कार्य किए हैं। उनका यह आरोप है कि ग्राम खिरिया में सिर्फ थोड़ा बहुत ही निर्माण कार्य किए हैं, विकास ज़्यादा नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं? उनका कहना बहुत अच्छा है। जो ग्राम सिमरी राजाराम है वो इतना पिछड़ा हुआ गांव था कि आज हमारी 35 साल की उम्र में हमने देखा ना सिमरी राजाराम में किसी प्रकार के कोई सामुदायिक भवन था, ना कोई आंगनबाड़ी, ना स्कूल की इतनी बुरी हालत थी, वो खपरेल वाला स्कूल था। तो सर्वप्रथम हमने पहले सरपंच जब बने पहली साल हमने स्कूल बनाया और फिर सामुदायिक भवन बनाया और फिर आंगनबाड़ी भवन का कार्य किया। और दूसरे जो गांव में उनमें पहले से भवन की व्यवस्थाएं थी, तो सर्वप्रथम हमने वहाँ पे व्यवस्था की। बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था हमारा सिमरी राजाराम, जो लगभग 100 वर्ष से हमारे पहले कोई काम नहीं हुए थे। हमने पूरे गांव में सीसी रोड का कार्य कराया, पूरे गांव में नाली निर्माण का कार्य कराया। वहाँ बहुत अच्छे तरीके ढंग से हमने कुआं खोदा, जो नल जल योजना भी हमारे सिमरी राजाराम में सबको सुचालित रूप से चल रही है और पर्याप्त पानी भी कुआं में निकला था। इस प्रकार से जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामों में शौचालय तो बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे शौचालय बनाए गए हैं जिनका उपयोग करने में भी उनको श्रम लगती है। उनका कहना है कि किन्हीं शौचालय में गड्ढे नहीं हैं, तो किन्हीं का ढांचा ऐसा तैयार किया गया है कि कब ढा जाए इसका कोई पता नहीं। हाँ, उनका भी कहना ठीक है। वो तो सरकार की ड्राइंग के अनुसार अपन ने बनाया, जो सरकार ने ड्राइंग दी थी उसके हिसाब से अपन ने बनाए हैं। और आज भी कुछ महिलाओं का यह आरोप था कि बरसात के समय में ये जो खिरिया गांव में नाली बनाई गई थी वो इतनी ज़्यादा पैक हो जाती हैं पानी से कि उनके घरों में पानी नाली का जाता है। उनका यह आरोप है कि सरपंच ने यहाँ एक भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया है। क्या कहेंगे? इसमें क्या है कि हमको हर 6 महीने 1 साल में 2 लाख रुपया मिलते हैं। 3 गांव हैं, अब चाहे सीसी करा लो, भवन बना लो या नाली बना लो, अब सब गांव में तो एक साथ कार्य करा नहीं सकते। अब 2 लाख रुपए में बताओ क्या काम कराएं, कुआं खुदवाएं, स्कूल बनवाएं, बच्चों को कुर्सी दें। आवास को लेकर क्या कार्य कर रहे हैं? आवास में 2011 में सर्वे में हमारी पंचायत के नाम छूट गए, जिसमें हम लोग माननीय वित्त मंत्री मलैया जी थे उस समय, उनसे भी कहा, अभी राहुल सिंह जी वो विधायक थे उनसे भी कहा, तो उन लोगों ने अभी नाम नहीं जुड़वाए। कुछ हमने नाम अभी दिए थे जो वो स्वीकृत होकर आ रहे हैं। 2011 की सर्वे सूची में नाम छूट गए थे हमारी पंचायत में। कुछ लोगों को कहना है कि रोजगार को भी लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत अनेकों कार्य निकलते हैं, लेकिन उनका सीधा आरोप है कि सरपंच द्वारा मशीनों से काम करा लिया जाता है, ना कि लोगों से। ग्राम खिरिया के लोगों का कहना हमारे मजदूरी कार्ड हैं, लेकिन आज तक हमें काम नहीं मिला है। हमारी ग्राम पंचायत में शासकीय ज़मीन नहीं है ताकि हम उन्हें रोजगार दे सकें। मनरेगा के तहत काम मिलता है जब कोई तालाब खुदवाएँ, स्टाफ डैम वगैरह बनवाएँ, कंटू ट्रेंच का भी कार्य होता है जो लेबर द्वारा होता है। तो हमारे यहाँ पर्याप्त ज़मीन सरकारी नहीं है कि हम मनरेगा के तहत कोई कार्य करा सकें, इसलिए रोजगार गारंटी से लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना था कि कोरोना के चलते भी सरपंच द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, ना कोई साफ़ सफाई कराई गई है, ना कोई मास्क वितरित कराए गए हैं। जो कोरोना के चलते शासन से जो सुविधाएं आई थी पंचायतों में वो उन्हें मिली नहीं है। शासन के द्वारा जो भी सुविधाएं आती हैं उससे भी अधिक हम प्रयास करते हैं और हमने दी हैं, लेकिन साफ़ सफाई के मामले में ग्राम के लोगों को खुद ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास लगा कचड़े का ढेर, अब जो हमारे बच्चों को बीमारी का जो स्रोत है उसे हम खुद स्वयं हटाएं। साफ़ सफाई के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में खुद करना चाहिए। सरकार के भरोसे क्यों है? सरकार थोड़ी उनके घरों के आसपास जाके साफ़ सफाई करेगी। सरपंच साहब, आने वाले चुनाव में आपकी क्या तैयारियां हैं और उपचुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा के, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय? उपचुनाव में हमारी स्वयं की हम पार्टी है जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिससे
हमारे पार्टी के सदस्य खुद स्वयं चुनाव लड़ेंगे और उसी में हम कार्य करेंगे और करते आ रहे हैं। जो एक साफ़ सुथरी पार्टी है, सबसे प्रथम नशा मुक्त में कार्य करती है। नशा और चरित्रवान लोगों को प्रेरित करती है कि चरित्रवान रहें, नशा मास से मुक्त रहें। यह पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और आने वाले समय में जब हमारे कोई विधायक, सांसद, मंत्री होंगे, सबसे प्रथम हम लोग पूर्णतः नशा पर आंदोलन, नशा विरोध पर कार्य करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम खिरिया के सरपंच साहब इन्होंने स्पष्ट कहा है कि क्षेत्र में काफ़ी विकास किए गए हैं, निर्माण किए गए हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि ग्रामीण हैं, ग्रामीण के लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य नहीं किया गया। इनका कहना है कि अनेकों प्रकार की ग्राम पंचायतों में सुविधाएं दी हैं, रोजगार भी दिए हैं, निर्माण भी किए हैं। नमस्कार।